नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए यानी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन डेट क्या होने वाला है। इसके साथ साथ जो 2023 में छात्र छात्राएं हैं जो कि अभी भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं, क्या वो इस फॉर्म को भरने के योग्य होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर होंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे कि अभी से उन्हें तैयार करके रखना होगा। इसके साथ साथ वीडियो में हम आगे सभी ग्रुप के छात्रों के लिए जितने भी प्रवेश परीक्षा में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में ग्रुप होते हैं, किन किन छात्रों को किन किन ग्रुप्स के लिए आवेदन करना होता है, क्या क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, इसके बारे में वीडियो में लास्ट तक बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी आप सभी के लिए और हर एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है वो जेई कप यानी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा कराया जाता है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन शेड्यूल का तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो 2023 में एग्ज़ाम है वो 1 जून से 6 जून के बीच में सभी ग्रुप के छात्रों का करा लिया जाएगा। ये बात होगी आपके एग्ज़ाम की। एक बार फिर से आपका जो एग्ज़ाम है वो 1/6/2023 यानी 1 जून 2023 से लेकर के 6 जून 2023 तक सभी ग्रुप के छात्रों का करा लिया जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। दोस्तों अगर आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए इस फॉर्म को भरने का जो शुल्क होगा, जो आवेदन चार्ज होगा वो 200 रुपये होगा। इसके साथ साथ अगर आप जनरल कैटेगरी के या फिर अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र हैं तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन शुल्क होगा वो 300 रुपये होगा। ठीक है, ये जो शुल्क होगा वो आपको ऑनलाइन माध्यम से डेबिट क्रेडिट आदि माध्यम से ऑनलाइन ही पेड करना होता है। अब हम बात करेंगे कि जो 2023 में छात्र छात्राएं हैं जो कि अभी भी हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनका अभी रिजल्ट भी नहीं जारी हुआ है, तो क्या वो इस परीक्षा को देने के योग्य होंगे। तो आपको जवाब देना चाहता हूँ मैं। इसका आंसर है हाँ, आप इस परीक्षा को दे पाएंगे। कैसे? वर्ष 2023 में अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 में आवेदन कर सकते हैं। यानी आप इस परीक्षा में अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया है तो आप इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन ये है, अगर आपका चयन हो जाता है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, आप एडमिशन के लिए जाते हैं, तो काउंसलिंग के समय यानी जब काउंसलिंग इसका होने लगेगा तो काउंसलिंग के समय आपको हाई स्कूल का या फिर इंटरमीडिएट का जो भी आपका परीक्षा हो उसका प्रमाण पत्र यानी अंक पत्र या फिर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आपका उस समय कॉलेज पे रिजल्ट वगैरह नहीं आया हुआ है, मार्कशीट नहीं आया हुआ है, तो आप उस नेट कॉपी को जो कि आपने फ़ोन से अपने चेक किया हुआ है उसे भी वहाँ पर पे प्रस्तुत कर सकते हैं, फिर भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों इस कंडीशन में अगर आप यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण असत्य पाए जाते हैं, यानी अगर आप आवेदन पत्र भरते हैं तो बहुत ही सोच समझ के और हर एक चीज़ों को ध्यान से समझ के भरना होगा। इसके लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। दोस्तों आप फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं तो अगर आप अच्छा नंबर ला करके भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग के द्वारा प्राप्त कर भी लेते हैं, फिर भी अगर उसमें कोई भी त्रुटियां पाई जाती हैं तो आपका प्रवेश जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आगे की वीडियो में हम बात करेंगे किस किस ग्रुप के छात्रों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को भर पाएँ। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप ए से फॉर्म को भरना होगा। इंजीनियरिंग में आपके बहुत सारे ब्रांच आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये सभी अगर ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप ग्रुप ए से फॉर्म को भरना होगा। इसके लिए आपके हाई स्कूल यानी 10वीं में कम से कम 35% आपका परसेंटेज होना चाहिए, यानी 35% अंकों के साथ आपको पास होना चाहिए। इस प्रवेश परीक्षा का जो
सिलेबस होगा वो क्या होगा, तो सिलेबस जो होगा वो कि हाई स्कूल के आधार पर ही 50% गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खंड बी में आपके भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ग्रुप ए समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट ग्रुप है जिससे अधिक मात्रा में छात्र फॉर्म भरते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ग्रुप ई जिसे कि फार्मेसी ग्रुप भी कहा जाता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी जो भी स्टूडेंट फार्मेसी करने की सोच रहे हैं उनको ग्रुप ई से फॉर्म भरना होता है। इसमें आपके दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप E1 और ग्रुप E2। E2 ग्रुप के फॉर्म वे छात्र भरते हैं जो कि 12वीं में मैथ से पढ़े होते हैं। वहीं अगर E1 ग्रुप के छात्र फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उनका 12वीं में यानी इंटरमीडिएट में बायोलॉजी से वो पढ़े होते हैं। ये जो कोर्स है वो 2 साल का होता है और अगर आप इंटरमीडिएट परीक्षा में भौतिकी और रसायन अनिवार्य के साथ गणित या जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण होते हैं तो अलग अलग E1 और E2 जो मैंने आपको अभी बताया था फॉर्म आपको भरना होता है। इसमें आपके 2 खंड होते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं। तो खंड 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और खंड 2 में बायोलॉजी या गणित के 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी खंड 1 में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री ये बिल्कुल कन्फर्म होते हैं, लेकिन खंड बी में या फिर अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चन। अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो 50 क्वेश्चन आपको गणित का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहीं अगर आप ग्रुप जी के लिए आवेदन करते हैं, अगर आप जी ग्रुप से फॉर्म को भरते हैं तो ये एक पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 2 वर्ष का होता है। ये करने के बाद आपको स्नातक की उपाधि दे दी जाएगी। इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी कंप्रहेंशन के 20% क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15% और रीजनिंग 30%, जनरल इंटेलिजेंट के 20% क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 15% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है एच ग्रुप। एच से वे छात्र फॉर्म भरते हैं जिनको कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को सीखना होता है। ये 3 वर्ष का कोर्स होता है। 12वीं कक्षा में आपके 35% अंक होने चाहिए तो आप ये फॉर्म को भर पाएंगे। और इसके लिए आपके जो सिलेबस होगा वो रीजनिंग, लॉजिकल डिस्कशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, इन सभी से आपके 25% प्रश्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप आता है ग्रुप के। इससे अधिक मात्रा में तो छात्र फॉर्म नहीं भरते हैं पर इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश। अगर आप कोई भी कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं, सिविल ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं या फिर मैकेनिकल, अन्य बहुत से ब्रांच हैं। अगर आप ग्रुप के से आवेदन करते हैं, ग्रुप के में ग्रुप K1 K2 ले से लेकर के K8 तक के ग्रुप आते हैं जिनमें अलग अलग ग्रुप आपके बटे हुए हैं। K1 जो होता है वो सिविल ग्रुप के लिए होता है, K2 जो है जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए होता है। तो इनमें आपका ये कोर्स जो होता है 2 वर्ष का हो जाता है। ग्रुप ए के समकक्ष ही होता है पर अगर आप ग्रुप के फॉर्म को भरते हैं इसका पेपर थोड़ा हार्ड होता है। अगर आप इस ग्रुप से फॉर्म को निकाल लेते हैं तो आपको ग्रुप ए में ही द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलता है, यानी आप 2 साल केवल आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके लिए इंटरमीडिएट में आपका विज्ञान होना चाहिए या फिर विज्ञान, व्यावसायिक विज्ञान, प्राविधिक विषयों में से किसी एक उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर 10वीं उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षीय ITI होना चाहिए। यानी अगर आप ITI करे हुए हैं फिर भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे ग्रुप के से। और अगर आप 12th किए हुए हैं यानी आप इंटरमीडिएट की परीक्षा अभी अभी देकर आए हैं तो भी आप ग्रुप के से परीक्षा को दे सकते हैं। इसमें आपका सिलेबस क्या होगा, तो खंड इसमें 2 होते हैं। पहले खंड में आपके हाई स्कूल स्तर की गणित, भौतिकी एवं रसायन के 40% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाई स्कूल स्तर की गणित और भौतिकी और रसायन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपके बचे 60 जो क्वेश्चन होते हैं वे 60 प्रश्न जो हैं वो आपके ITI के या फिर इंटरमीडिएट से अगर आप आए हैं तो इंटरमीडिएट से देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका ग्रुप के। दोस्तों ग्रुप के यानी लेटरल एंट्री के लिए हम एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे जिसमें
संपूर्ण प्रकार के जितने भी डाउट होते हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्रवेश परीक्षा में कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर लाने पर आपको सही सही कॉलेज मिल सकता है। कोई भी ग्रुप की बात कर लें हम, और इसके साथ साथ प्रवेश परीक्षा में आपके माइनस मार्किंग की व्यवस्था होती है या फिर नहीं होती है। तो सभी ग्रुप के आधार पर अगर बात कर लें तो आपके कुल जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में है वो 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके टोटल 100 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न जो है वो 4 अंक का होता है। यानी अगर इसमें 100 प्रश्नों का मल्टीप्लाई करें तो आपका टोटल 400 अंकों की परीक्षा कराई जाती है। 400 अंकों की परीक्षा आपकी होती है। प्रत्येक अंक जो होते हैं वो हर एक प्रश्न के लिए 4-4 अंक निर्धारित होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलता है, लेकिन अगर आप दूसरा क्वेश्चन वही गलत कर देते हैं तो आपको इस दिए गए 4 अंक में से भी 1 अंक काट दिया जाएगा। यानी 2 क्वेश्चन करने पर आपको 3 अंक ही मिलेंगे, जिसमें कि 1 गलत और 1 सही होगा। यानी आपको गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काटे जाएंगे और सही अंक प्रश्न के लिए अगर आप सही उसका उत्तर देते हैं तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो ये होती है माइनस मार्किंग की व्यवस्था। किसी भी अगर ग्रुप की बात कर लें, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट ग्रुप बताया जैसे ग्रुप ए के या फिर फार्मेसी ग्रुप E1 या फिर E2, तो इन सभी ग्रुप के लिए अगर आप इस दिए गए 400 अंकों में से अगर आप 250 से 300 के बीच में लाने वाले छात्र तो 300 प्लस भी लाते हैं, पर अगर आप 300 टारगेट लेकर के चलते हैं तो आप किसी भी ग्रुप में आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों एक ज़रूरी बात आपको यहाँ पे हम और भी बता देना चाहते हैं। अगर आप प्रवेश परीक्षा में फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1/7/2023 तक, यानी जुलाई 1 जुलाई 2023 को अगर आप 14 वर्ष की आयु को पूरा नहीं करते हैं फिर भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यानी 1/7/2023 के बाद से या फिर उससे पहले तक आपकी जो आयु है वो 14 वर्ष तक कंप्लीट होनी चाहिए। यानी अगर 1/7/2023 तक आपकी आयु 14 वर्ष के अगर आप हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के हैं तो आप इस पूरे परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है और फॉर्म भरने से पहले अपने जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ, उसको ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हर एक डाउट इस प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड दूर हो गया होगा। इससे अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टा पर डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और एक और बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।